जो आज का क्लास है इसमें हम लोग मेन जो प्रीवियस में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 दी थी, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, जिनका बन गया है, सॉल्व हो गया है, अच्छी बात है। ठीक है, जिनका नहीं भी हुआ है, कुछ चीज अगर प्रॉब्लम हुआ सॉल्व करने में, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था। वो विजिबल होगा स्क्रीन आप लोगों को। ठीक, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना है आप लोगों का? इसमें क्या है कि द डेटा फ्रॉम अ क्लोज ट्रैवर्स, आपको बोला है कि एक क्लोज ट्रैवर्स है पी क्यू आर एस, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है। ठीक है, आपको सारे लाइंस का इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। आपको क्या करना था? द क्लोजिंग एरर फॉर द ट्रैवर्स पी क्यू आर एस इन डिग्री इज, ये आपसे पूछा है। तो थोड़ा सा ना, ये क्लोजिंग एरर देखो, इन जनरल हम फॉर्मूला पढ़े थे क्लोजिंग एरर का। क्लोजिंग एरर वाला, इसका आंसर आप लोगों को कितना आया? इसका आंसर आप लोग सॉल्व किए हो? देखिए, अगर क्लोजिंग एरर की बात करें, क्लोजिंग एरर की, तो क्लोजिंग एरर आपका जनरल होता है 1 अपॉन में पी बाई ई। इसको आप ई बाई पी लिख सकते हैं। नहीं, निश्चित आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें ये ई है आपका, ये ई जो है, इसको निकालने के लिए, नहीं ये तो सही रिलेटिव एरर हो गया। 2 मिनट 2 मिनट, तो रिलेटिव एरर हो गया। रिलेटिव का फॉर्मूला हो गया, 2 मिनट। देखिए, इस वाले में जो क्लोजिंग एरर होता है, जो हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर और पढ़ रहे थे, उसमें ई हमें बताया था आपको, समेशन लैटिट्यूड जो भी स्क्वायर रहेगा प्लस समेशन डिपार्चर का स्क्वायर करते हैं, अगर आप इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो ये जो आपको जो मिलता है, आपको क्लोजिंग एरर ई मिलता है ना? भूपेश, इसमें तो ए बी सी डी ऑप्शन ही नहीं है, आपको आंसर बताना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है ना, आपको लाइंस जो है पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, इन सबके एंगल दिए हुए हैं। आपको मैं एक फॉर्मूला बताई थी। देखिए, आपसे ना, और देखो वहां पे आपको एक हिंट करने के लिए डिग्री बोल दिया है। देखो, एक बताया आपको मैं फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आप अगर जितने भी आपके अंदर के एंगल्स हैं, कोई अगर लाइन बन रहा है आपका ऐसा, मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, इनका सब आपको एंगल दिया हुआ है। ये अगर आपको एंगल पता है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा आप ये निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एन कितना है? 4 है, तो इसका वैल्यू कितना है? सॉल्व करेंगे इसको आप, ये आएगा आपका 360 डिग्री, मतलब ये चारों एंगल का सम आपका 360 डिग्री होना चाहिए। आपकी आवाज बदल गई। हाँ, थोड़ा कोल्ड है इसलिए। थोड़ा गला बैठा हुआ है। चलिए, देखिए 360 डिग्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एंगल दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये इन सबको आप अगर जोड़ेंगे, 88 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 89, तो आपको मिलेगा कितना आ रहा है जोड़ने पे इसको? ये आ जाएगा आपका 363 डिग्री आ रहा है जोड़ने पे। और एक्चुअल में अगर 4, अगर आपके पास n है, तो आपका वैल्यू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो कितने का एरर है इसमें? एरर कितने का है आप निकाल लीजिए, 363 माइनस 360, यानी कि 3 डिग्री का एरर है।
देखो आपको बोला क्लोजिंग एरर फॉर ट्रैवर्स पीक्यू इन डिग्री, डिग्री में आपको फाइंड करना है, डिग्री में। तो बस ये हल्का सा हिंट था कि आप यहां से आपको ये निकालना है एरर। ये पूछा है आपसे कितने का एरर है, मतलब 3 डिग्री का आपसे एरर हुआ है जो आप एंगल फाइंड आउट किए हैं तो। हाँ, +3 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, द ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ अ ट्रैवर्स आर गिवन बिलो। आपको लाइंस दी हुई है, बियरिंग गिवन है, ठीक है। इसमें पूछा है द स्टेशन मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन आर। इसमें पूछा है आपसे कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, अफेक्टेड पूछा है। अगर अगर डिग्री में नहीं पूछा होता है ना, और अगर आपको क्लोजिंग एरर निकालने के लिए बोलता तो वहां पे आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर देगा, है ना। तभी तो आप लैटिट्यूड डिपार्चर या फिर निकालने का कुछ कंडीशन देगा आपको। तो वहां से आप समेशन लैटिट्यूड निकाल लेंगे, समेशन डिपार्चर निकालेंगे, उसको पुट करके आप क्लोजिंग एरर निकालेंगे। अब वो आपका आंसर मीटर मीटर में आता है, ठीक है। सी आ रहा है इसका आंसर। भूपेश, अभिषेक, अभिनव ओनली आर बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू, यहाँ भी लाइन पी क्यू है, यहाँ भी बियरिंग है, यहाँ भी बियरिंग है। इसका मतलब ये आपकी फोर बियरिंग है और ये आपका बैक बियरिंग है, ठीक है। ये आपका फोर बियरिंग गिवन है और ये बैक बियरिंग गिवन है। इसमें पूछा आपसे कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट होगा। तो क्या है हमारे लिए कंडीशन, आप फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालते हैं। अगर 180 डिग्री आ गया वो स्टेशन अफेक्टेड नहीं है, जिसमें नहीं आएगा वो अफेक्ट है वाला है। तो आपको बस क्या करना था, पीक्यू का इस बियरिंग को इस बियरिंग से आप माइनस कर दीजिए। सेम आप यहाँ करिए, सेम आप यहाँ करिए, सेम आप यहाँ करिए। जिसमें नहीं आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। किसमें नहीं आ रहा है, यहाँ करिए। 226 डिग्री 15 मिनट को 46 डिग्री में माइनस करिए तो ये तो 0 हो गया, 6 0 हो गया 4। यहाँ तो आ गया 180 डिग्री। तो ये पी क्यू तो मतलब सेफ है, ठीक है, नहीं होगा। नेक्स्ट आप इसको करिए। 286 डिग्री 15 मिनट 108 डिग्री 15 मिनट, इसको करिए। 0 हो गया यहाँ तो। यहाँ पे कुछ कितना आ रहा है ये 178 डिग्री आ रहा है, ठीक। मतलब पी क्यू ये तो आपका सेफ है, मतलब पी भी सेफ है, क्यू भी सेफ है। आप जब क्यू आर निकाले, क्यू आर वाले में ये आपका 180 नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट आइए इसमें 201 डिग्री 30 मिनट 20 डिग्री और 30 मिनट, इसको करिए आप। तो यहाँ तो 0 हो गया। आप 201 में माइनस करते हैं 20 तो आपको मिलता है 181 डिग्री, 181 डिग्री, ठीक। यहाँ करिए वन, बड़ा कौन है, 321 डिग्री 45 मिनट 141 डिग्री और 45 मिनट, इसको करिए। तो 321 में आप अगर 141 को माइनस करते हैं तो आपको 180 मिल जाएगा। ये यहाँ आपका 0 आ गया। हाँ, देखो अब यहाँ पे PQ वाले में तो 180 आ गया, QR के में 178 आया, R और S में अगर देखें तो 181 आ रहा है, फिर ST में आपका 180 आ गया। मतलब देखिए यहाँ पे PQ में आया ना, मतलब P भी सेफ है, Q भी सेफ है, ठीक। यहाँ भले QR में, भले क्यू आर वाले जब आप लाइन की बात कर रहे हैं तो 178 आया, लेकिन क्यू आपका सेफ है ना, यहाँ पे तो क्यू आपका सेफ ही है, मतलब आर में कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद आर वाले स्टेशन में यहाँ पे देखिए आर एस, तो आर एस में भी नहीं आया 180, आर तो हमारा फॉल्टी था ही था। लेकिन यहाँ पे देखिए एस और टी में फिर 180 आ गया, मतलब एस भी सेफ है, टी भी सेफ है, तो बच गया सिर्फ कौन आपका, आर। मतलब गलती कहाँ हुआ है, जो भी स्टेशन आर है आपका उसमें कुछ ना कुछ लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो अफेक्ट हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली आर, ए ऑप्शन सही है।
हाँ, सिर्फ हमको स्टेशन को देखना है अभिनव। उसके साथ वाले से देखिए, यहाँ पे हम साथ वाले में अगर देखें तो यहाँ पे क्यू आर में नहीं आया था, लेकिन क्यू आपका पी क्यू में, पी क्यू आपका सेफ हो गया है ना, क्यू पी क्यू में नंबर 180 आ गया, मतलब पी भी सेफ है, क्यू भी सेफ है। क्यू आर में नहीं आया 180, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है, लेकिन क्यू में नहीं है फॉल्ट, क्योंकि क्यू पहले ही सेफ हो चुका है, इसलिए आपका आर में ही क्या है, फॉल्ट है। यहाँ पे देखिए आर एस वाले में 181 आ रहा था, 180 नहीं आया था, या फिर यहाँ लेकिन एस टी वाले में 180 आ गया, मतलब एस आपका सेफ हो गया, बच गया सिर्फ आपका क्यू एंड सॉरी आर, तो आर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ओनली आर हो जाएगा, इलेवेंथ वाले का। ठीक है, क्लियर है? सी क्यों नहीं होगा, समझ में आया ना, आर और एस। एस यहाँ पे एस टी वाले में सेफ हो गया है। क्लियर है? इसलिए हमारा आंसर सिर्फ आर क्या होगा, अफेक्ट होगा, एस आपका बच गया, क्योंकि एस टी में जब हम देखें तो वो सेफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बताओ, द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, द डिपार्चर ऑफ द लाइन इज। आपको क्या दिया हुआ था, एक कोई लाइन है, उसका लेंथ दिया हुआ है, और आपको ये दिया है कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है। आपको उस लाइन का डिपार्चर निकालना है। अगर मैं इसको बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा, ये नॉर्थ 30, ऊपर आपका नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, 30 डिग्री बोला है, मतलब इधर कहीं बनेगा ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट हो गया। आपसे क्या बोल रहा है, डिपार्चर, लाइन का डिपार्चर क्या होगा, तो लैटिट्यूड आपका ये होता है, डिपार्चर आपका ये होता है। डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है आपका, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, एल साइन थीटा, यही फॉर्मूला। एल कितना है आपका, 10 है, साइन पुट करिए, थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री है। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है ये, 5 मीटर, वेरी गुड। 5 आ रहा होगा तो मीटर में होगी, 10 आपका मीटर में है, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, ऑप्शन डी का इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सबका आ गया था, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। हम्म, यहाँ क्या बोलता है, इन अ क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ, द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आर 0.3 मीटर एंड 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रैवर्स विल बी। आपको मतलब रिलेटिव एरर या फिर रिलेटिव प्रिसीजन निकालना है, जो मैं इससे पहले वाले में लिख दी थी एक फॉर्मूला रिलेटिव का, रिलेटिव प्रिसीजन। ये क्या बोलता है, ई अपॉन में पी। ई यहाँ पे क्लोजिंग एरर है, पी आपका पेरीमीटर है, तो पूरा जो क्लोज लूप का जो ट्रैवर्स है आपका, वो 1 किलोमीटर का टोटल लेंथ है, तो पी तो आपका हो गया 1 किलोमीटर। ठीक, आपको ई निकालना है। ई निकालने के लिए आपको लैटिट्यूड या डिपार्चर दिया है, इसका आप कर दीजिए ऐसा स्क्वायर। ई कितना है, ये आपको दिया है लैटिट्यूड डिपार्चर, सॉरी आपका 0.3 है ना, और ये 0.4, तो ये 0.4 का स्क्वायर और ये 0.3 का स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व। यहाँ से ई आ जाएगा आपका 0.5 आ रहा है शायद, ये 0.5 आ रहा है क्या, इसको सॉल्व किए होंगे आप लोग तो 0.5 आ रहा होगा। ठीक, अब हमको रिलेटिव प्रेशर निकालना है, तो 0.5 हो जाएगा, पी ये आपका मीटर में आएगा, मीटर है क्योंकि दोनों ये और लेकिन यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर है, तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, 0.5 इन जगह पर 1000, दोनों हो गए मीटर मीटर में, दोनों को यूनिट कट भी गया। ठीक, अगर आपको देखो, लेकिन इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं दिया है। ठीक, आपको 1 इन के फॉर्म में आंसर करना है, तो क्या कर दीजिए, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, 1000/0.5, ये कर दीजिए इसको सॉल्व, तो ये आपका आ जाएगा 1/2000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप रेसिप्रोक उल्टा कर देते हैं, 1000/0.5 कर दिया आपने, 1 अपॉन में लगा दिया, ये वैल्यू आपको आ गया 1/2000। हाँ ठीक है, मैक्सिमम का आंसर मेरे को लगा था डी आ गया था। चलिए, किसी का बी भी था, बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, क्लियर है ये, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ क्या बोला है, द लैट, हाँ हाँ आशीष, डी है उसका आंसर। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी आर +78 मीटर, और आपको डिपार्चर दिया है -45.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। धर्मवीर 330 बोल रहे हैं, चलिए 15 का डी,
भूपेश का भी। अभिषेक ए बोल रहे हैं, इस वाले को ए बोल रहे हो क्या अभिषेक आप? आशीष डी बोल रहे हैं। चल चेक कर लेते हैं। शशांक 330। आपको होल सर्कल बियरिंग में आंसर सबसे पहले आपको जब ऐसा लैटिट्यूड डिपार्चर साइन के साथ देगा तो आप पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे भाई। ड्रॉ कर लेना। लैटिट्यूड आपका ये वाला लाइन होता है और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल है आपका डिपार्चर शो करता है। इधर आपका 330 बोल रहे हो अभिषेक, ओके ठीक है चलिए। इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है आपका, इधर वेस्ट है आपका। ठीक है चलिए। लैटिट्यूड दिया था आपको प्लस में 78, मतलब ऊपर में कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे होगा +78। डिपार्चर दिया था आपको 45, लेकिन माइनस में था ये, तो मतलब इधर कहीं पे नेगेटिव में बनेगा, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ कहीं पे होगा पॉइंट। मतलब जो भी आपकी लाइन है कहीं यहाँ कहीं पर इस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है, ये लाइन है आपकी। ठीक। तो यहाँ पे इसका थीटा निकालने के हमारे पास क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स d/l, ये फॉर्मूला है हमारे पास थीटा निकालने का। तो ये जाएगा आपका tan इनवर्स d, कितना है आपका डिपार्चर 45.1 और लैटिट्यूड कितना है आपका 78। इसको आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। कुछ 30 डिग्री आ रहा होगा ये आपका, लेकिन वो जो एंगल आया है आपका ये आया है 30 डिग्री, ये आया है 30 डिग्री। आपको आंसर कितना चाहिए? WC में चाहिए, WCB, मतलब कि हम माइनस आपको यही शो करा रहा है अभिषेक। अगर आप यहाँ पे साइन भी लेंगे ना, अगर आपको -30 बोल रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि ये सीधा नहीं गया, मतलब इधर से -30 आया है आपका, वो माइनस आपका वही शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या? WC में आंसर करना है, मतलब आपको ये चाहिए, ये एंगल। तो आपको 360 में आप 30 कर दीजिए माइनस, कितना आ गया ये? 330 डिग्री। ऑप्शन डी सही है। हाँ डी होगा। जो ये देखो ऑप्शन देखो 30 डिग्री भी दिया है, अब कोई को जल्दी जल्दी में क्या करेगा, हाँ 30 आ गया, हाँ चलो चलो आंसर आ गया, इसको सही करके आगे बढ़ जाएगा। पर ध्यान देंगे कि किसने पूछा है आपसे? WC में पूछा है। अगर आपसे यहाँ पे अगर ये आप लिखते हो कि नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, तो ये सही है आपका, लेकिन वो क्वाड्रेंट बियरिंग में हो जाएगा। ठीक है, आपसे WCM पूछा, मतलब आपसे क्लॉकवाइज ये पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 पूरा डिग्री एंगल होता है, आप उसमें 30 माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, नेक्स्ट आइए। द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल आर, ऐसा आपको दिया हुआ है, सेगमेंट्स दिए थे आपको, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बियरिंग दी हुई है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि जो पहली वैल्यू देखो मिसिंग है, पहली वैल्यू मिसिंग है, आपको उसको आंसर करना है। ये कैसा हो जाएगा भाई? बी आ रहा है। 396.79। चलिए सही है। देखो जिनका बन गया बहुत अच्छी बात है। हाँ अभिनव ठीक ठीक। बस देखो, आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करना था।
ठीक। आपको मैं एक कंडीशन बताई हूँ क्लोज लूप की, तो लिखा है ना यहाँ पे क्लोज लूप। आपको कुछ ना कुछ देगा कि आप वहां से आप सोचो कि आपको क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, कैसा सॉल्व होगा। क्लोज लूप के मैंने बताया था आप लोगों को कि समेशन लैटिट्यूड आपका 0 होता है, समेशन डिपार्चर आपका 0 होता है, बताई थी आप लोगों को। यहाँ पे आपका, आपके पास लेंथ है, आपके पास थीटा है, आपके पास लेंथ है, आपके पास थीटा है, आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है। अगर आपके पास दो वैल्यू मिसिंग होता, ऐसा क्वेश्चन मैं कराई हूँ क्लास में, दो जिसमें दो वैल्यू मिसिंग है, तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ता। यहाँ पे एक मिसिंग है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस लगा लीजिए समेशन लैटिट्यूड इक्वल टू 0। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर मैं लैटिट्यूड लगा, इसका हो जाएगा मेरा, ये आपको मैं इसको एल मान ली, तो ये हो जाएगा L1 cos थीटा 1, सेम हो जाएगा L2 cos थीटा 2 प्लस L3 cos ऑफ थीटा 3 प्लस L4 cos ऑफ थीटा 4 प्लस L5 cos ऑफ थीटा 5। यहाँ पे L1 आपको पता नहीं है, लेकिन cos ये तो पता है 33.75 डिग्री। सेम ये पता है आपको 300 इंटू cos 86.3847 डिग्री, प्लस आपको फिर L3 पता है, जैसे सेम 354.524 इंटू कॉस 169.3819 डिग्री पता है। सेम आपको ये पता है 450 प्लस कॉस 243.9003 डिग्री, प्लस आपको पता है 268 इंटू कॉस 317.5 डिग्री पता है ना, इक्वल टू 0। ये पता है कंडीशन। बस अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ L1 तो अननोन है, बाकी तो सब पता है आपको। यहाँ से आप सॉल्व करके L1 फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, प्लस करिए, इसको सॉल्व करिए, प्लस करिए, इसको सॉल्व करिए। अरे 450 इंटू करना था, इंटू होगा ना कॉस में। जरूरी नहीं है कि मैं लैटिट्यूड से करूं तो आप भी लैटिट्यूड से ही सॉल्व करें। आप इसको समेशन डिपार्चर इक्वल टू 0 बोल के L1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ऐसा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको यहाँ से L1 का वैल्यू निकल आया, कितना आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे आया? हाँ बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In quadrantal bearing system, bearing of a line varies from, क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग होती है कैसे वेरी करता है, 0 से 360, 0 से 180, 0 से 90 या फिर 0 से 0 नॉर्थ से 90 ऐसे कुछ क्वाड्रेंट बियरिंग बोला है। सी हो जाएगा भाई, क्वाड्रेंटल बियरिंग है। क्वाड्रेंट में आप 0 से 90 तक ही जाते हैं। ठीक, 90 90 का होता है। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था वो आशीष, लेकिन वो ना आपके गेट में ना आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके में नहीं आया, वो सिविल के में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है लेकिन वो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्या दिया था इसमें, द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स, यहाँ पे वो क्लोज ट्रैवर्स बोला है, आपको लेंथ और बियरिंग दिया हुआ है। बस यहाँ पे लेंथ भी अननोन है और थीटा भी अननोन है। सी आ रहा है 19 का, भूपेश, पिंकू का भी, पिंकू का बी है, आशीष का सी है, शशांक सी। चलिए चेक कर लेते हैं। आपको मिसिंग लेंथ और थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज ट्रैवर्स बोला है, समेशन लैटिट्यूड 0, समेशन डिपार्चर इक्वल टू 0। क्या करते हैं आप, L1 cos ऑफ थीटा प्लस L2 cos ऑफ थीटा प्लस L3 cos ऑफ थीटा प्लस L4 पता नहीं है तो L इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। डिपार्चर करके क्या जाएगा, 200 साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस 1000 इंटू साइन 45 प्लस 907 इंटू साइन 180
प्लस एल साइन ऑफ थीटा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एल कॉस थीटा के टर्म पे कुछ एक कंडीशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एल साइन थीटा प्लस कुछ आएगा। वहां से आपको दो वैल्यू मिल गया, वहां से आप एल और थीटा दोनों क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप एल और थीटा निकाल लेंगे। तो एल कितना आ रहा है तो सॉल्व करने पे आपका ये 707 आ रहा है और थीटा आपका 270 डिग्री आ रहा है। हाँ ठीक है अभिनव, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, यहाँ से अगर आपके ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को आप सॉल्व करिए इक्वेशन को, यहाँ से आप एल और थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हम्म, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ था, इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज 100 डिग्री। एक लाइन इसका फोर बियरिंग 30 डिग्री दिया है और आपके पास दूसरी लाइन है बीसी, उसकी भी फोर बियरिंग आपको कितनी दी हुई है, 100 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइंस। इंक्लूड एंगल, देखिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके लिए। कितना बोला है, 30, मतलब फर्स्ट कौन में आएगा ये लाइन, ये आपका बन गया 30 डिग्री, बन गया ये। बीसी बोलता है 100, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका बन गया 100 डिग्री, बन गया। ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये क्लोज ट्रैवर्स, ऐसा ट्रैवर्स है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है ये, है ना क्लॉकवाइज। आपसे क्या बोला है, इंक्लूड एंगल बोला है, मतलब आपका जो होता है, जो प्रीवियस लाइन से आगे वाली लाइन के बीच का जो एंगल होगा, मतलब आपसे ये एंगल पूछा है। इंटरनल बोलता तो हमारा ये हो जाता, ये बोलता है कि एंगल बी बताओ, तो आप इसको बताते हैं अंदर वाले को, लेकिन आपसे इंक्लूडेड एंगल लिखा है ना, तो आप ये बताओगे ये वाला एंगल क्लॉकवाइज हो रहा है, हम क्लॉकवाइज पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन मूव करते हैं, जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, अपना इंक्लूड एंगल बोलते हैं, बोलते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा ज्योमेट्री सॉल्व कर दीजिए, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इजी पड़ता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है। 30 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ क्लॉकवाइज है ये आशीष, देखो हम क्लॉकवाइज तो मूव कर रहे हैं। ये 30 है तो ये भी आपका हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ 100 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पूरा 180 होता है, यहाँ तक 100 हो चुका, तो कितना बच गया, यहाँ पे 80 बच गया, तो ये 80 हो जाएगा आपका। 80 प्लस 30 कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। अगर आपसे इंटरनल एंगल पूछता, इंटरनल एंगल, या बोलता कि एंगल बी कितना होगा, एंगल बी, तब आप 110 आंसर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे इंक्लूडेड पूछा है तो आप ये क्लॉकवाइज इसको बताएंगे आंसर, तो 360 में आप माइनस कर दीजिए 110 डिग्री। 250 डिग्री, हाँ आशीष 250। ठीक है, हम्म, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आइए। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या, ये तो वही क्वेश्चन है ना, ये भी सेम ही क्वेश्चन है वाला। चलो ये वाला कुछ बताओ, द मैग्नेटिक बियरिंग, the magnetic bearing of a line AB is south 45 degree east and the declination is 5 degree west. The true bearing of the line AB is, B आ रहा है साउथ 50 ईस्ट, भूपेश का, पिंकू का, चलिए शशांक का भी वही आ रहा है, चलो ठीक है। इसके लिए मैं बताई हूँ आप लोग को, जब भी ये आपको ऐसा क्वाड्रेंट वाले में देता है तो बेस्ट रहता है कि आप किससे सॉल्व करिए, किससे सॉल्व करिए, आप ड्राइंग बनाइए। फॉर्मूले पे जाएंगे तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको WCB में, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये, पर ड्रॉ ही कर लेते हैं हम।
ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सब हम ये ड्रॉ करते हैं। इसके बाद दूसरा काम करते हैं डिक्लाइनेशन को ड्रॉ करने का। डिक्लाइनेशन के आपको 5 डिग्री वेस्ट में दिया है, तो 5 डिग्री वेस्ट में इस तरह बनेगा लाइन। ये मेरा लाइन बन गया, ये बन गया 5 डिग्री वेस्ट। ये मेरा हो गया एम एम यानी कि मैग्नेटिक मेरेडियन, और ये मेरा हो गया ट्रू मेरेडियन। आपको क्या दिया है? मैग्नेटिक बियरिंग दिया है आपको कितना? साउथ से 45 डिग्री ईस्ट दिया है। साउथ से 45 डिग्री ईस्ट दिया है। क्या दिया है आपको? मैग्नेटिक बियरिंग दिया है। मतलब आपको क्या दिया है? मैग्नेटिक मेरिडियन से आपको दिया है, ये आपको एंगल दिया है। कितना दिया है? ये 45 डिग्री है। बस ये हमको ड्रॉ करना था। जैसे ही एक बार ड्रॉ हो गया, आपको ये पता है ये 5 डिग्री है। आपको क्या बताना क्या है? 110 नहीं होगा अभी ना, उसका आंसर 250 होगा। आपसे इंक्लूड एंगल पूछा है ना। इंटरनल पूछता तो आप 110 डिग्री आंसर कर लेते। ठीक है, बताना क्या है आप लोगों को? ट्रू बियरिंग पूछा है। ट्रू मतलब कि ट्रू मेरे पर ट्रू मेरिडियन है। तो यहां से यहाँ ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 45 + 5 कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया, साउथ से ईस्ट की तरफ। बी सही है इसलिए। ठीक है आसिफ। 40। 40 कैसे? 40 नहीं होगा। देखो बहुत लोग ना, जैसे वैभव आप क्या किए होंगे, जैसे मैम मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ट्रू बियरिंग होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है। पॉजिटिव आप लेते हैं ईस्ट के लिए और नेगेटिव आप लेते हैं वेस्ट के लिए। तो आपने क्या किया? 45 दिया है एम मैग्नेटिक बियरिंग, आपने वेस्ट देखा माइनस कर दिया 5, अब बोल दी 40 डिग्री। लेकिन ये गलत हो जाएगा। हाँ, जैसे आप भी बोल रहे हो रजनीश वेस्ट है तो नेगेटिव होगा। लेकिन देखिए, जब भी आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में देता है ना, क्वाड्रेंट एक जो आपको क्वेश्चन दिया है ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया है ना, तो क्वाड्रेंट बियरिंग के लिए अच्छा होता है कि आप इसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बनाएं। अगर आप डायग्राम से नहीं बना रहे हैं, अगर आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आपके लिए कब एप्लीकेबल है? जो आपकी वेव WCB में हो, यानी कि होल सर्कल बियरिंग में हो। आप इसमें भी आंसर कर सकते हैं, इसमें भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इस रीडिंग को WC में चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप पहले साउथ 45 को चेंज करिए उसमें। WC में कितना हो जाएगा ये? आप इसको WCB से बना के देखिए, आपका आंसर इतना ही आएगा, यही आएगा आपका आंसर। और वहां आप माइनस ही करेंगे इस 5 को। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को क्लास वाले में भी कराई थी। बहुत दोनों से कराई थी आप लोगों को, डायग्राम से भी और WC में चेंज करके। आप वहां पे इस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप वहां पे वेस्ट में माइनस ही करेंगे 5 डिग्री को। वेस्ट के लिए वैसे हम माइनस ही करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए है? WCB में जबकि वैल्यू गिवन रहती है। तो अगर क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया है, आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो आप पहले क्या करिए? इसको WCB में चेंज करिए, फिर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है वैभव रजनीश? वैभव और रजनीश आप लोगों को क्लियर है ना? डायग्राम के हिसाब से देखो, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मेरिडियन दिया था, यानी कि आपको इस ग्रीन वाले से यहाँ तक का लाइन दिया था। आपको ट्रू मेड बताना है। ट्रू मतलब कि आपका ये वाला लाइन से यहाँ तक का, ये वाला, ये पिंक वाला। तो पिंक वाला कैसा होगा? 45 में आप 5 जोड़ोगे तब तो आपको मिलेगा पिंक वाला पूरा वैल्यू, इसलिए हमने उसको ऐड किया। तो ये ना क्वाड्रेंट बियरिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर्मूला वाला, ये आप करोगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखो दिया है आपको, ये पता है कि बच्चा गलती करेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो ऑप्शन भी दिया है ए, बहुत तुम टिक करेंगे ऑप्शन ए, लेकिन गलत हो जाएगा। प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में देखिए, क्या नाम है, अभिषेक, यहाँ पे आपको क्या दिया था? ए से बी का 4 बेयरिंग 30 डिग्री दिया था, बी से सी का 4 बेयरिंग 100 डिग्री दिया था। आपका आंसर 110 आ रहा होगा, ये 110, लेकिन आपका ये अंदर वाला एंगल आ रहा है, इंटरनल एंगल। लेकिन आपको आंसर पूछा है इन इंक्लूड एंगल, तो ये क्या होता है? आप पिछले वाले लाइन से आगे वाले लाइन में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो उस एंगल को आप अपना इंक्लूड एंगल बोलते हैं। अगर हम इंक्लूड एंगल का डेफिनेशन देखें तो वो बोलता है कि पिछले लाइन से आगे वाले लाइन पे आप क्लॉकवाइज मूव करिए, तो जो एंगल बनेगा वो आपका इंक्लूड एंगल हो सकता है। अब इंक्लूड एंगल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है।
इस वाले कंडीशन के लिए बाहर वाला हमारे लिए इनक्लूड एंगल है। अगर आपसे क्वेश्चन में इंटरनल एंगल पूछता तो आप आंसर 110 कर देते तो सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले आपसे इंक्लूड पूछा, मतलब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला, ये ऑरेंज वाला, इसलिए मैंने 360 में से 110 को माइनस कर दिए तो 250 आया, तो 250 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये भी सेम ही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ, ये देखो क्वेश्चन। If magnetic declination at a place is 7 degree 20 minute west and true bearing is इतना, bearing given by compass is, तो bearing कितना होगा? देखो bearing बस बोला है, आपको true bearing दे दिया है और MD दिया है, मतलब आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछना चाह रहा है, ये आपसे मैग्नेटिक बियरिंग ये पूछ रहा है। ये भी क्वाड्रेंट वाला है, अच्छा है, ये मैं डायग्राम से बनाइए, टाइम कम लगेगा, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करके आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। कितना दिया, सबसे पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। दूसरा हम काम करते हैं डेक्लाइनेशन, क्या दिया है, वेस्ट में दिया है, तो आप वेस्ट बना दो, या बना दिए। कितना है ये, 60 डिग्री 20 मिनट है। आपको ट्रू बियरिंग बोलता है कि नॉर्थ से 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट की तरफ है, और ये क्या है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.